वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ आरजी चैनल में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोबारा से करंट अफेयर्स का लेक्चर, जिसमें आज हम आपके लिए डिस्कस करेंगे जो करंट का एक थोड़ा टॉपिक रहा हुआ है G20 या ग्रुप ऑफ 20 समिट या G20 समिट के रूप में आप लोग इसे जानते हैं। थोड़ा करंट का टॉपिक है तो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनने के इसके चांसेस रहते हैं, जिसमें हम थोड़ा बहुत देखेंगे इसका इंट्रो, ये इसका एक परिचय कि ग्रुप ऑफ 20 क्या है, क्यों इसके सम्मेलन वगैरह होते हैं, बाकी इसकी जो बैठकें वगैरह हैं उनको आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं कि जो हमारी जीएस का लेक्चर है वो पर डे मंडे टू फ्राइडे आएगा, और कोशिश करेंगे कि सैटरडे और संडे हम करंट के कुछ टॉपिकों को डिस्कस करें, जैसे कि हमने इस वीक किया हुआ है। ऐसे ही हमारी ये सीरीज आगे चलती रहेगी, तो आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। ऐसे ही इस वीडियो को बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना आगे का लेक्चर। तो बच्चों, इसमें देखिएगा जैसे कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि जो ग्रुप ऑफ 20 है ये आपका 19 देश और एक यूरोपियन संघ का समूह है। आपसे पूछा है ग्रुप ऑफ 20 में कुल कितने देश हैं, तो आप बोलेंगे 19 देश हैं और एक यूरोपियन आपका संघ है। आगे देखते हैं कि जो ग्रुप ऑफ 20 है इसकी स्थापना कब की गई। तो याद रखिए आपका जो ईयर है वो है 1999, और अगर आपसे पूरी डेट पूछी जाए तो आप लोग करिएगा 26 सितंबर 1999 को। बच्चों, कहीं पे आपको इसको लिखा हुआ 25 सितंबर ही मिल सकता है, तो आप डेफिनेटली जाता है तो जाइएगा 26 दिसंबर 1999 के साथ ही। आगे चलते हैं, G20 का पहला सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, या G20 फर्स्ट समिट कहाँ पे किया गया था। तो याद रखना अमेरिका में किया गया था, और अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, जो आपने काफ़ी बार मूवीज़ वगैरह में यहाँ पे नाम वगैरह सुना होगा वाशिंगटन डीसी का। अगर आपने मार्वल्स की मूवीज़ देखी हुई हैं तो वहाँ पे भी आपने काफ़ी बार इसका नाम सुना होगा। आगे चलते हैं। अब जैसे कि आप लोग देखते हैं कि सभी चीज़ का हेडक्वार्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पूछा आता है कि निम्नलिखित में से इसका हेडक्वार्टर क्या है। किसी चीज़ का भी आपसे पूछा आएगा तो उनका हेडक्वार्टर संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा कि G20 का कोई भी यहाँ पे हेडक्वार्टर या सचिवालय नहीं है या मुख्यालय नहीं है। अगला देखते हैं, G20 अभी तो आप जानते हैं कि G20 2023 में सम्मेलन भारत में किया जा रहा है, या G20 2023 सम्मेलन भारत में आयोजित किया जा रहा है, या भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है। लेकिन इससे पहले हमें जानने के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है बच्चों कि G20 2022 का सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। तो याद रखना 2022 का G20 सम्मेलन आपका इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था, जिसकी थीम रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर थी। देखिए, थीम और लोगो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो बच्चों याद रखना कि जो इसकी थीम है वो आपकी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर है। आगे चलते हैं, G20 सम्मेलन का आयोजन 2023 में किस देश द्वारा किया जाएगा, या किस देश द्वारा G20 की अध्यक्षता की जाएगी। तो याद रखना यहाँ पे भारत को यह हासिल हुई है, या भारत को इस बार दी गई है। आगे चलते हैं, G20 के जो सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य है, तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा G20 सम्मेलन क्यों होते हैं या समिट क्यों आयोजित की जाती है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो याद रखना वैश्विक स्तर, आपकी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है इसको बनाए रखने, या वैश्विक स्तर पे आपकी जो विकसित अर्थव्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए यहाँ पे इसके सम्मेलन वगैरह किए जाते हैं। इनमें अनेक मुद्दों पर चर्चा वगैरह की जाती है, तो उसी लिए इसको यहाँ पर आयोजित किया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि G20 में सभी देशों के आपके यहाँ पे वित्त मंत्री वगैरह शामिल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना कि G20 2023 में 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, और जो इससे पहले था तो डेफिनेटली जो 22 में हुआ था वो आपका 17वां संस्करण होगा। आगे चलते हैं, अगर आपसे पूछे G20 2023 की मेजबानी कौन करेगा, तो आप करेंगे ब्राज़ील, और पूछा जाएगा कौन सा संस्करण है, तो आप करेंगे 19वां। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपके G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं, जिसमें आपका भारत भी शामिल है। तो आप लोग ये नाम नोट कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि G20 में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो एक बार हल्की सी आप लोग नज़र मार सकते हैं, और रोज़ अगर आप लोग इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, ये आपका इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा बहुत कंप्लीट होता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन था। थोड़ा बहुत अगर इससे संबंधित कुछ और अन्य मुझे फैक्ट मिलते हैं तो मैं आप लोग के लिए यहाँ पे इसके एक और लेक्चर लेके आऊँगा। आगे चलते हैं, G20 2023 आप जानते हैं 18वां संस्करण है जो भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है,
और अगला देखते हैं G20 2023 का जो लोगो है वो है खिलता हुआ कमल। ठीक है बच्चों, और जो यहाँ पे अध्यक्षता कर रहा है वो है आपके नरेंद्र मोदी जी। और 2020 में शेरप्पा नियुक्त किया गया है आपके नीति आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष है अमिताभ कांत को। अगला देखते हैं G20 सम्मेलन 2023 की थीम पूछेगा बच्चों, तो आप लोग करेंगे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, या इसी को आप लोग संस्कृत में देखते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। अगर आपसे पूछा है कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है, तो बच्चों याद रखना ये एक संस्कृत का वर्ड है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी एक परिवार है, या संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। अगर इसको हम सेपरेट देखते हैं तो आप जानते हैं वसुधरा का अर्थ होता है पृथ्वी, ईवा का अर्थ होता है जुड़े रहना या जुड़े हुए, और कुटुंबम का अर्थ होता है एक परिवार। आगे चलते हैं। याद रखना अगर पूछा जाए भारत को G20 की अध्यक्षता कब मिली थी, तो याद रखना G20 की अध्यक्षता दिसंबर 2022 में भारत को प्राप्त हुई थी, जो आपके 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास ही रहेगी। आगे चलते हैं। हाँ, ये तो आप बच्चों कर ही लेंगे, आपको मैंने पूरा टाइम पीरियड बता ही दिया, तो आप जानते हैं कि 1 वर्ष तक भारत के पास की अध्यक्षता रहेगी। आगे चलते हैं कि भारत ने G20 सम्मेलन 2023 में किन किन देशों को अतिथि के रूप में आमंत्रण भेजा है, तो आपके ये वो देश हैं, यहाँ पे आपको नाम देखने को मिलेंगे, जिसमें बांग्लादेश है, मिस्र है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर है, स्पेन है और संयुक्त अरब है। ठीक, और बच्चों आप लोग देखेंगे कि जो G20 सम्मेलन 2023 भारत में आयोजित किया जा रहा है, इसमें 60 ही से अधिक शहरों में इसकी 200 से अधिक बैठकें होनी है, तो जिसमें से कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट्स होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे के आने वाले लेक्चर में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में भी इसकी यहाँ पे बैठकें होनी है, जो आप रामनगर में यहाँ पे आयोजित होगी। आई थिंक ये उत्तराखंड में भी यहाँ पे आपके 2 या 3 बैठकें आयोजित हो सकती हैं या होनी है, उनके बारे में हम आगे के लेक्चरों में देखेंगे कि क्या उससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का लेक्चर आप सभी लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच।